आज मैं सुबह-सुबह फिर से एक बार कमर कस के तैयार हो गई और आज मुझे वो काम करना था जो कि मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। इस बार जब मैं फ्रूट्स लेने गई थी तो वहां से लेकर के आ गई थी ये 3 प्यारे-प्यारे बीटरूट। आज के पहले मैंने बीटरूट का सैलेड ही खाया था, कभी भी बीटरूट से कोई रेसिपी नहीं बनाई थी। कल रात में ही मैंने अपने हस्बैंड से पूछ लिया था कि कल के ब्रेकफास्ट में बीटरूट का चीला बनाऊं क्या। हस्बैंड ने जैसे ही हाँ बोला मैंने कहा कि चलो इस बार मैं बीटरूट का चीला बना कर रहूंगी। बीटरूट पर इतना ज्यादा मिट्टी लगी हुई थी कि कई बार पानी से धोने के बाद से इसके ऊपर की मिट्टी हटी। सच बताऊं आज के पहले मैंने बीटरूट का चीला कभी नहीं खाया था। आज पहली बार अपने हाथ से जब बनाऊंगी तब मैं खाऊंगी और तब मुझे पता चलेगा कि इसका चीला कैसा लगता है। मैं पहली बार बना रही थी इसलिए मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि कितना बीटरूट मैं लूं जिससे कि 3 लोगों का चीला बन जाए। 2 बीटरूट को पील ऑफ करने के बाद से अब मैं आ गई थी इस ग्रेटर को धोने के लिए। बहुत दिनों से यूज नहीं हुआ था इसलिए थोड़ी सी गंदी लग रही थी। ग्रेटर को अच्छे से साफ करने के बाद से अब थी बारी इस बीटरूट को ग्रेट करने की। मुझे जितना खाने का शौक है उतना ही बनाने का भी शौक है। मुझे जब भी मौका मिलता है मैं किचन में आकर के कुछ न कुछ नया बनाने का जरूर ट्राई करती हूँ। मेरे हाथ में जो 2 बीटरूट थे उनकी साइज तो बड़ी थी इसलिए जैसे ही एक को ग्रेट किया मुझे लग गया था कि इतने में तो मेरा चिला बन जाएगा। दूसरा बीटरूट मैं ग्रेट कर रही थी तब मुझे अंदाजा लग गया कि अब इतने में तो मेरा चिला बन जाएगा, इसलिए दूसरे वाले बीटरूट को ग्रेट करना बंद कर दी। अभी तो मैंने बीटरूट को ही सिर्फ ग्रेट किया था, अभी तो प्याज काटना बाकी ही था। जब से हस्बैंड ने बोला है कि मुझे भी वेट लॉस वाला ही ब्रेकफास्ट दिया करो तब से मैं कुछ न कुछ नया बनाने का जरूर ट्राई कर रही हूँ। हर रोज जब भी नाश्ता बनाने का टाइम आता है मैं यूट्यूब खोल करके एक बार जरूर देखती हूँ कि इस चीज से वेट लॉस की कौन सी रेसिपी बनाई जा सकती है। बीटरूट का चिला बनाने के लिए मुझे जो भी चीजें काटनी पीटनी थी मैंने काट पीट ली थी। अब थी बारी इन सारी चीजों को मिला करके एक अच्छा सा प्यारा सा बैटर बनाने की। हमेशा की तरह जैसे ही हस्बैंड नीचे हॉल में आकर के बैठे मैं बीटरूट का चिला बनाना शुरू कर दी। अब पहली बार इसे बना रही हूँ, ऐसा मेरी हरकतों से लगना भी तो चाहिए। इसको जैसे ही पलटने गई यह तो बेचारा टूट गया। एक साइड से शायद ये हुआ नहीं था और मैंने उसके पहले इसको पलटने की कोशिश की जिसकी वजह से ये टूट गया। इसको हॉट केस में ये सोच के रख लिया कि ये तो मैं खा लूंगी। अब हस्बैंड के लिए दूसरा चीला बनाती हूँ जो कि टूटना नहीं चाहिए। जैसे बीटरूट का चीला मैंने आज तक नहीं खाया था वैसे मेरे हस्बैंड ने भी नहीं खाया था। पहला चीला क्यों टूटा था ये बात मुझे समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने दूसरे चीले को पहले अच्छे से एक साइड से पकने दिया, उसके बाद से पलटा तो वह चीला नहीं टूटा। आज फाइनली मुझे बीटरूट का चिला बनाने भी आ गया। कितनी खुशी मिलती है ना अगर हम कुछ नया सीख लेते हैं तो। एक एक करके मैं बीटरूट का चिला बना करके हॉट केस में रखती गई। इस बीटरूट के चिले के साथ मैंने बनाया था हरी धनिया की पत्ती की चटनी। जिसको बीटरूट सैलेड में खाना पसंद नहीं है मैं उसको सजेस्ट करूंगी कि बीटरूट का चिला बना करके खाए, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है।